नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गंगा नदी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जानकारी देंगे जिसके बारे में आप अवश्य ही नहीं जानते होंगे। गंगा नदी से जुड़े इन्हीं रहस्य को जानने के लिए आप मेरे वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। दोस्तों, गंगा नदी का इतिहास बहुत ही प्राचीन और समृद्ध है। यह एक सिर्फ नदी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जीवन धारा मानी जाती है। गंगा नदी का उद्गम हिमालय पर्वतमाला के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जब यह नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है तब इसे गंगा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा शकर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उनके वंशज राजा भागीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती पर आने की आज्ञा दी। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वह सीधे धरती पर आती तो सब कुछ नष्ट हो जाता। इसलिए भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि गंगा की तीव्र धाराओं को कम कर दे। तो फिर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर धीरे धीरे उन्हें धरती पर प्रवाहित किया। इसी कारण गंगा को शिव की जटाओं से निकलती हुई देखा जाता है। दोस्तों, गंगा नदी को भारत के लोग मोक्षदायिनी मानते हैं। ऐसा विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद गंगा जल में अस्थियां को विसर्जित करने से आत्मा को मोक्ष मिलती है। दोस्तों, गंगा के मैदानी इलाके प्राचीन सभ्यता और साम्राज्यों का केंद्र रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता से लेकर मौर्य, गुप्त, मुगल साम्राज्यों तक कई प्रमुख शहर और राज गंगा किनारे बसे और फले फूले। पुराने समय में गंगा नदी सिंचाई, परिवहन और व्यापार का एक प्रमुख साधन रही है। यह लाखों लोगों की आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। कई प्रमुख तीर्थ स्थल जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, बनारसी और पटना गंगा के किनारे ही स्थित है। इन जगहों पर कुंभ मेला और गंगा आरती जैसे भव्य आयोजन होते हैं जो दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन जैसी कई चुनौतियों का सामना करने वाली यह नदी आज बहुत प्रदूषित हो चुकी है। भारत सरकार ने गंगा को साफ करने और उसके पुनरुद्धार के लिए नमामि गंगे जैसी कई योजना कार्यक्रम चलाए। दोस्तों, गंगा नदी का महत्व केवल धार्मिक एवं ऐतिहासिक नहीं बल्कि यह हमारे पारिस्थितिक तंत्र एवं आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गंगा नदी के किनारे बसे शहरों के कचरे लोग गंगा नदी में ही बहा देते हैं। इसे अवश्य ही रोका जाना चाहिए। दोस्तों, गंगा नदी से जुड़ी आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।